शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नई शरह सूद 10.5% से बढ़ाकर 11.5% मुकर्रर। साल 2026 के तीसरे मॉनिटरी पॉलिसी इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा भी लिया गया। महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया। मार्च 2026 में मुल्क में महंगाई की शरह 7.3% रही है। करंट अकाउंट $1 अरब से सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। नई शरह सूद का इतलाक 28 अप्रैल 2026 से होगा। कीमती पत्थरों की बरामदात बढ़ाने के लिए 3 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस के क़याम का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुल्क में इस शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और बरामदात बढ़ाने के इम्कानात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल बिलखुसूस कीमती पत्थरों की दौलत से मालामाल है। इस शोबे में मकामी वसाइल को बरोकार लाकर बरामदात में नुमाया इजाफा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग के बाद बरामदात बढ़ाने के लिए जामिया लाहे अमल तैयार किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म को मंसूबों की पेशरफ्त और तकमील के शेड्यूल से भी आगाह किया गया। पंजाब असम्बली ओपोजिशन रुकन इकबाल खटक और सूबाई वजीर शेर अली के दरमियान तल्ख कलामी। इकबाल खटक का काला बाग में मजदूरों के लिए डिस्पेंसरी की अदम मौजूदगी पर शदीद एहतजाज। शेर अली गुरजानी का डिस्पेंसरी की मौजूदगी का दावा। अपोजिशन रुकन ने गलत साबित होने पर इस्तीफा मांग लिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का इकबाल खटक के बाजुओं पर बंदी पट्टियों से मुतालिक दिलचस्प मुकालमा। अपोजिशन रुकन का ऐवान में हुकूमती वज़रा की जानिब से सवालात के गलत जवाब देने पर तशवीश का इजहार। इजलास में काला बाग की माइनिंग्स में तिबी सहूलियात के फुकदान और पुलिस नाकों के मामले पर बहस। पाकिस्तान में कलअदम या ममनुआ करार दी गई जमातों और उनसे मुंसलिक तंजीमों पर आजाद कश्मीर में भी पाबंदी आयद। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कलअदम जमातें इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। महाजरीन जम्मू कश्मीर 1979 के लिए रिहाइश की तब्दीली से मुतालिक नई शौक शिक शामिल की गई है, जिसके तहत कंपनियों में मुकीम महाजरीन नई रिहाइश गाह पर ब्रॉडकास्ट कर सकेंगे। मैंने बच्चों से ज्यादती नहीं की और ना ही किसी जिनसी जुर्म का मुर्तकिब हुआ हूँ। सदर ट्रंप खातून एंकर पर बरहम। एंकर ने डिनर हमलावर का मंशूर पढ़कर सुनाया, जिसमें एप्स्टीन फाइल्स से मुतालिक जिनसी जराइम का जिक्र था। सदर ट्रंप ने तलमलाकर कहा, तुम बहुत खौफनाक लोग हो। मेरा नाम उनसे जोड़ा जा रहा है जिनका मुझे कोई लेना देना नहीं। इन इल्जामात में मुझे बरी कर दिया जा। वो तुम्हारे दोस्त हैं जो एप्स्टीन फाइल्स में मुलविस थे। तुम एक ज़हनी बीमार शख्स का लिखा पढ़ रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें ये नोट नहीं पढ़ना चाहिए था। कोयटा में आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुल्जिम ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मंसूब तहदीदी दस्तावेजात के मुताबिक तकरीब में मौजूद दीगर अफराद और होटल का अमला हमलावर का हदफ नहीं थे। जरूरत पड़ने पर उन पर हमला किया जा सकता था। कैलिफोर्निया में एक मकाम पर छापा मारकर शाहिद इकट्ठे किए गए। वोटर रिकॉर्ड में मुल्जिम की किसी सियासी जमात से वाबस्तगी जाहिर नहीं हुई। कामला हैरिस मुहिम को $25 अतिया करने का जिक्र है। मुल्जिम का साबिका पुलिस रिकॉर्ड नहीं। मकामी अस्पताल में मुल्जिम का इलाज जारी है। अपने हुरमस खोले, नाकाबंदी खत्म करे, जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी किया जाए। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजवीज़ पेश की। एक्सियूज की रिपोर्ट में दावा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप आज नई ईरानी तजवीज़ से मुतालिक आला हुकाम से मुलाकात करेंगे, जिसमें आइंदा का लाइहा अमल तय किया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन के मुताबिक सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि फैसला अमेरिका के हाथ में है। कोई भी मुआहदा सिर्फ अमेरिकी मफादात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की रूस पहुंचने के बाद मीडिया टॉक। कहा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, तहम अमेरिका के हद से ज्यादा मुतालबात की वजह से मकासद हासिल न हो सके। ईरान और मास्को के दरमियान इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस आया हूँ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से आज मुलाकात होगी। सूरत हाल का जायजा लेने का अच्छा मौका होगा। यकीन है दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत और हम आहंगी खास अहमियत की हामिल होगी। दौरे इस्लामाबाद में हुकाम ने माजी के वाक़यात और इन मखसूस हालात का जायजा लिया, जिनके तहत ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। दौरे ओमान के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान आबने हुरमस पर बातचीत हुई। मुशावरत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। अंगुराठा में अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, मुतअद्दिद पोस्टें तबाह। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बाइस फितनल खारिज की दरअंदाजी की
तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। फिर खारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। ऑपरेशन गजब-उल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बुखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगी। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग की मजम्मत। पाक फौज से भरपूर जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, कौम को पाक फौज की पेशा वराना महारत और जुर्रत पर फख्र है। अफगान पनाह गजीनों की बावकार वापसी चाहते हैं। हुकूमत के साथ अवाम भी पनाह गजीनों की मदद कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा, अफगान पनाह गजीन कैंपों में सहूलियात मौजूद हैं। कोशिश कर रहे हैं लोगों को तकलीफ न हो। कोहाट में भी अफगान महाजरीन की मुश्किलात में कमी के लिए नादरा का सहूलत सेंटर कायम किया। मकामी लोगों ने पनाह गजीनों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोले। पाकिस्तान में इमराज से कल्ब के शोबे में खिदमात पर चीनी डॉक्टर के लिए सदार पाकिस्तान का एजाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के डॉक्टर को सदार पाकिस्तान का एजाज अता कर दिया। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। चीन के शहर चांगचा में होने वाली तकरीब का सदर जरदारी भी शरीक हुए। समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने में तावन समेत ज़री टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में तावन की समझौतों पर दस्तखत। महकमा बल्दियात सिंध और लोशियन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान पहली मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। पाकिस्तान को IMF से मजीद $1 अरब मिलने का इम्कान। रोशन कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त की मंजूरी के लिए एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ से ज़ायद रकम की मंजूरी मुतवक्के है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टॉफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। विफाकी आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम शुदा दफात बहाल कर दी। हुकूमत का शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार भी बहाल। आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। शहरी के गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने और डिपोर्ट होने पर फ्रीकेन से जवाब तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज का दीरानी प्रोग्राम में 9000 का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म। मज़ीद अफराद को शामिल करने, व्हील चेयर्स और दीगर मुआवन आलात की सफाई और सर्विसेज की भी सहूलत फराहम करने की हदायत। पंजाब भर में गदागरों का डेटा और मैपिंग का असूली फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, हमारा मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस में डे केयर सेंटर्स के क्याम की हदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में वर्क प्लेस हरासानी कानून मजीद सख्त करने और शिकायत की कार्रवाई खुफिया रखने के लिए तरामीम तजवीज़ करने की भी हदायत। सैयद अफरीदी ने सहाफ़ियों के लिए बिलासुद कर्जों की स्कीम लाने की हदायत करते हुए कहा, इकदाम से सहाफ़ी खुद मुख्तार और बाइख्तियार होंगे और फ़राइज़ आसादाना तौर पर अंजाम दे सकेंगे। बलोचिस्तान में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत 3,45,000 मरीजों को इलाज की सहूलियत फ्राहम। 69,000 डायलिसिस, 44,000 से जायद एक्यूमोथेरेपी और 1,200 से जायद रेडियोथेरेपी सेशंस मुकम्मल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलोचिस्तान के शहरियों की आसानी के लिए हर शहरी का शनाख्ती कार्ड ही उसका हेल्थ कार्ड करार दिया गया है। बलोचिस्तान के अलावा मुल्क भर में बड़े और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है। सोमालिया में बहरी कज़ाकों के कब्जे में पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें जारी। सिफारतखाना राब्ते में है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूरोपीय यूनियन की तंजीमों से भी राब्ता किया। मामले पर खामोशी नहीं बल्कि काम किया जा रहा है। मगवी शहरियों के अहले खाना और लावारिस नहीं, हुकूमत उनकी देखभाल करेगी।